हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 41 सवाल तक हमने एंड किया था। अब इसका हमारे नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। तो इसके टैप ही चेंज हुए हैं, इसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग सवाल कराऊंगा, इससे ये टॉपिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट सवाल है, क्या 42 नंबर वाला क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वो दुगने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता। तो मैं इसको शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, लॉन्ग मेथड तो लंबा पड़ेगा बहुत। तो पेपर में क्या है, शॉर्ट मेथड ही देखते हैं, कम से कम टाइम में आंसर देना है हमें। तो क्या करते हैं हम इसमें सीपी और एसपी निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब क्या है, इसमें लाभ 20% के लाभ पर बेचता है, खरीदने की तो इसने कुछ बात नहीं की है। और इधर कहीं है बेच दोनों दाम पर बेचता तो इतने उससे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता। कहीं खरीदने की बात की है कहीं इसने नहीं की। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सीपी हम 100 मानते ही आ रहे हैं, 100 हमने मान ली, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बेच कितने पर रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, पहली लाइन समझिए आप। 120 जहाँ तक आई बात समझ में। अब ये लाइन अपनी कंप्लीट हो गई, हम नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। यदि वो दोगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता। अब वो बेचने की बात कर रहा है, क्या सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या करेंगे, दोगुना दाम करेंगे तो हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रही है। तो फिर करेंगे तो 100 रेशियो 120 240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी दूसरे दोगुने दाम पर बेचता है, बात तो दोगुने दाम पर ही तो बोली उसने। तो दोगुने दाम पर हमने जी बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा था दोगुने, और 120 की एक वस्तु थी, उसको दोगुने दाम पर बेचकर 240 रुपये में उसने बेचा है। अब इसमें क्या है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट देखते हैं कितने हो रहा है, 140 रुपये का। सीपी कितनी है, 100 इंटू 100। आई बात समझ में। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ओके। इतना आया, यहाँ तक आया आपको। तो कितना बचा, 140% बचा। तो ये क्या है, हमारा लाभ हुआ, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर इतना आया है, ओके। चलिए स्टूडेंट, तो ये हमारा अलग ही सवाल है, मैंने अलग ही टाइप का दिया है। तो देखते हैं इसको कि यदि 12 रुपये 15 वस्तु खरीद कर और 12 रुपये में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जी इसमें हम क्या करेंगे, वस्तु लिखते हैं, इसमें क्या रखेंगे, मूल्य, यानी कि रुपये, ओके। इतनी यही बात समझ में। तो क्या कह रहा है, 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर, तो 15 वस्तु, ठीक है। और कितने रुपये में, 12 रुपये में, तो 12 लिख दिया जी। हमारा क्या है, खरीद कर, सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है। और उसके बाद जी क्या है, 12 रुपये में 20 वस्तु बेची जाए, तो 20 इधर ले लेते हैं, कितनी रेट है 20 की, 12। तो इधर हम क्या करेंगे जी कि हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सॉरी मूल्य नहीं है, दर है, ये दर वस्तु है ना, मूल्य तो इधर इधर है, विक्रय दर, ठीक है। तो 15 वस्तु खरीद रहा है 12 रुपये में और 20 वस्तु बेच रहा है 12 रुपये में, ओके। तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो आ रहा होगा आपको समझ में। तो 15 गुणा में 12 में दूंगा, पहली बात तो 15 इंटू 12 माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा, 20 इंटू 12 और बटे में हमें बस इतना करना है कि 20 और 12 है, इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं। 20 इंटू 12 कर दिया, और इसके बाद हम 100 का गुणा दे देते हैं, ओके। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम काटापीटी करते हैं, ठीक है। तो किससे काटते हैं इसे, हम देखते हैं जी। 3 त्रिकोण 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 4 12, ठीक है। और देखते हैं 5 कम 5 5 चौक 20, ओके। और इसके बाद 4 पंजे 20। अब तो कुछ बचा नहीं है, इसके बाद नहीं बचा है ना, हम देखते हैं। तो 3 माइनस के 12 पंजे 60, कुछ नहीं है तो इंटू 100 कर देंगे, ओके। तो स्टूडेंट क्या है, हमने इसमें काटापीटी की थी, तो उसके चक्कर में हमारा मान क्या है, गलत आ रहा है। तो हम काटापीटी हम डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई देते हैं, ठीक है। तो 15 गुणा हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 15 इंटू 12 180, ओके। और ये 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो जाएगा, बटे में ये 12 दूनी 24 240 हो जाएगा, इंटू 100 करने। इसमें क्या है, काटापीटी हम कर नहीं सकते हैं, काटापीटी करेंगे तो इसमें मान गलत आ सकता है, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें डायरेक्ट
बचती है। तो हमें क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा, फिर सीपी, फिर 100। तो सीपी तो हमारी बची नहीं रही है नीचे वाली, इसलिए मैंने डाइट किया है, इससे हमारी सीपी बची रहेगी। ठीक है, वो इसमें ऐसा नहीं है इससे जी 240 को काट दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो 180 में से 240 जाएगी तो कितना बचेगा, माइनस का 60 बचेगा, बोलिए हाँ। तो बट्टे में क्या बचा हमारा 240 इंटू 100। तो अगर यार ये प्रॉफिट ऐसे हम निकालते हैं ना, प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं, या लॉस प्रतिशत, ये लॉस है, प्रॉफिट है, सी पी 100। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 25 चौक 100। तो माइनस का 25% आ रहा है, तो यानी कि जी क्या हमारी हानि हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर 25% आया है। तो स्टूडेंट जी वैसे ही सवाल दिया मैंने, पिछला वाला मैंने कराया था। तो इसमें वस्तु देखते हैं, मूल्य लिखते हैं। ठीक है, 4 नारंगी 5 रुपए की, तो 4 नारंगी 5 रुपए की और 6 की दर से बेचा जाता है, 15 रुपये की 6 की दर से बेचा जाता है। ठीक है, ये 6 की दर से बेचा जाता है, तो 6 वस्तु है 15 रुपये, तो 15 इधर आ जाएगी। ये क्या है हमारी खरीद कर, तो सीपी जिसे बेचा जाता है, तो एसपी। ओके, तो इसमें हम बेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें, ये 15 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 5। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया था, पहले इसमें इन दोनों का गुणा किया था, सॉरी। तो हमें क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, एसपी का कॉस्ट प्राइस की मूल्य से। ठीक है, तो उस वाला मैंने वो 12 वैल्यू थी ना, इसलिए तो 6 का गुणा हम इस वाले में देंगे, कॉस्ट प्राइस की वो उसकी है ना, वो मूल्य उसकी रेट से गुणा देते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 इंटू 5 कर दूँ, इंटू 100%, 100 हो जाएगा। ओके, तो इसमें 15 चौक 60, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 इंटू 100, इतना किया मैंने। तो बचेगा कितना, 30/30 इंटू 100, 30 से 30 काट दिया, बचा कितना हमारा 100%। तो इसी प्रश्न का आंसर ना ये लॉस है ना ये हानि है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम इतने ही सवाल करेंगे, हम आगे के सवाल नेक्स्ट डे में करते हैं। क्या है इसमें 5-6 क्वेश्चन और बचा, इसके बारे में नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं आगे ज़्यादा करा नहीं रहा हूँ ज़्यादा। तो थोड़ी थोड़ी करके चलते हैं, थोड़ी थोड़ी कराऊँगा, तो आप रिवीजन भी अच्छा करोगे, तो इसलिए। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो देखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।